गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नाउ आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 6 एनसीईआरटी बुक हिस्ट्री का चैप्टर 1 व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, एंड दिस इज़ द पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर। एंड नाउ वेरी फर्स्ट आज मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूं इससे पहले एक दुखद खबर है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, ठीक है, कि कल इवनिंग में हमारे ऑनरेबल जो मध्य प्रदेश के गवर्नर थे, राज्यपाल थे, लालजी टंडन, उनका निधन हो गया है। तो हम सभी को उनके लिए श्रद्धांजलि देनी चाहिए। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उनके लिए श्रद्धांजलि दें, भगवान से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करें, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। नाउ अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट एंड वन पास्ट और मैनी एंड व्हाट डू डेट्स मीन। तो फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट कि पास्ट के बारे में हम फाइंडिंग्स कैसे करते हैं, अतीत के बारे में हम जानते कैसे हैं, ठीक है, क्या सोर्सेस होते हैं हमारे पास और उन सोर्सेस को बताने वाला कौन होता है, ठीक है। फिर है वन पास्ट और मैनी, जो पास्ट है हमारा, ठीक है, वो एक है या अनेक है। एक या अनेक कहने का मतलब कि भाई राजा रानियों की कहानी है, युद्ध की कहानियाँ है, साथ में उस समय खेती किसानी करने वाले लोग भी होंगे, मर्चेंट्स भी होंगे। तो डिफरेंट टाइप के लोगों के हिस्ट्री के बारे में जानना हमको पड़ेगा, ठीक है। एंड थर्ड जो है व्हाट डू डेट्स मीन, कि तिथियां क्या बतलाती हैं, ठीक। जैसे हम तिथियों की बात करें, हम डेट्स की बात करें, तो आपने जैसे अभी प्रेजेंट ईयर चल रहा है 2020, ठीक है, तो इसको हम एडी से डिनोट करते हैं। कहीं कहीं हिस्ट्री की बुक में आपने बीसी देखा होगा, ठीक है, बीसी 2500। तो इनके मतलब क्या होते हैं, ठीक है, ये एडी और बीसी में क्यों लिखा जाता है ये डेट्स, ठीक है, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए फाइंडिंग अबाउट द पास्ट, आप अपनी बुक पर देखेंगे। नाउ देयर आर सेवरल वेज टू फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। वन इज टू सर्च फॉर एंड रीच बुक दैट वर रिटन लॉन्ग एगो, ठीक है, कि डिफरेंट टाइप की चीजें बताई पास्ट को फाइंड करने की, जिनमें से उन्होंने बताया कि आप सर्च कर सकते हैं उन पढ़ी हुई बुकों को जिनको बहुत साल पहले लिखा गया है, ठीक है। दीज आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड। इनको मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है, हिंदी में हम इसको पांडुलिपि कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट और हिंदी में पांडुलिपि। अब देखिए यहां पर इसका मतलब लिखा हुआ बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड। दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मनु, ठीक है। मनुस्क्रिप्ट जो है वो लैटिन के वर्ड मनु से लिया गया है, ठीक है। मेन्यू आप कह सकते हो उसको, मेन्यू से लिया गया है, मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है इसको, ठीक है। मेन्यू मीनिंग हैंड, इसका मतलब ये है कि हाथ से लिखी हुई चीजों को मेन्यू कहा जाता था उस समय इस लैटिन वर्ड में, ठीक है। दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ, यानी पाम लीफ यानी ताड़ के जो पत्ते होते हैं, ताड़ के वृक्ष के, उन पत्तों पर लिखा जाता है। मैं आपको एक इमेज यहाँ पर दिखाऊंगा कि ताड़ का जो ताड़ के वृक्ष की जो लीफ होती है वो कैसे होती है और उस पर कैसे लिखा जाता है। देखिए आप जरा गौर से इसको, ठीक है। फिर लिखा है कि और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ट्री नोन एज द ब्रीच विच ग्रो इन द हिमालयास, ठीक है। ब्रीच के पेड़ की छाल पर भी लिखा जाता था जो बेसिकली हिमालय पर उगते थे, ठीक। नाउ द नेक्स्ट पैरा देखिए क्या लिखा है कि ओवर द ईयर्स मैनी मैन्युस्क्रिप्ट वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट, सम वर डिस्ट्रॉयड बट मैनी हैव सर्वाइव्ड। अब ये मैन्युस्क्रिप्ट आप जब देखें कि लीफ में लिखे जाते थे, पत्तों पर लिखे जाते थे, तो कई सौ साल पहले जब लिखे गए थे, तो आज जब हम स्टडी करते हैं तो बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट जो हैं वो उनको इंसेक्ट ने खा लिया, डिस्ट्रॉय हो गए, लेकिन कुछ जो बचे हैं वो सरवाइव कर गए। उन्हीं से हम पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं। ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल एंड मोनेस्टरीज, टेम्पल यानी मंदिर एंड मोनेस्टरीज का मतलब विहार, ठीक है, विहार, वन विहार जैसे बोलते हैं, तो उन विहारों पर, ठीक है, या मंदिरों पर ये जो पांडुलिपीज थे, जो मैन्युस्क्रिप्ट थे, वो बचे रह गए थे। These books dealt with all kind of subjects, religious belief and practice, the lives of king, medicine and science. Besides, there were epic poem, plays. Many of these were written in Sanskrit, other were in Prakrit language used by ordinary people. तो आपने देखा यहाँ पर कि बुक जो थे वो डिफरेंट टाइप की चीज़ों के लिए लिखे जाते थे, जैसे रिलीजियस बिलीफ है,
ठीक है, फिर मेडिसिन के बारे में है, किंग्स के बारे में है, साइंस के बारे में है, तो हर चीज़ों के बारे में उन बुक्स पर लिखा जाता था। ठीक है, और ये बेसिकली प्राकृत का मतलब बेटा लोकल लैंग्वेज होती है, जो वहाँ के लोग आसानी से समझ सकते हैं, उनको प्राकृत लैंग्वेज कहा जाता था। एंड तमिल, ये 2-3 भाषाओं में मिलते हैं। ठीक है, चलिए ये तो था मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में। अब हम देखिए यहाँ पर पढ़ेंगे इंस्क्रिप्शन के बारे में। इसका मतलब आप समझ लें, इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, जो हम देखेंगे अब इसमें। इंस्क्रिप्शन, ठीक है, लिखा है कि वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है बेटा इंस्क्राइब करना, यानी पत्थरों पर उकेर कर लिखना। ठीक है, पत्थरों को खोद कर लिखना ही इंस्क्रिप्शन कहलाता है। लिखा है कि दीज आर राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल। ये स्टोन पर या मेटल पर लिखे जाते थे। ठीक है, समटाइम किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल, where men and women including kings and queens recorded what they did. For example, kings often kept record of victories in battle. ठीक है, बेसिकली ये बताया इन्होंने कि कभी कभी इंस्क्रिप्शन राजा जो आज्ञा देता था प्रजा के लिए, उसको वो इंस्क्राइब कराता था स्टोन पर। क्यों? ताकि प्रजा काफी टाइम तक उसको देखे, ठीक है, उसकी आज्ञा का पालन करे। कभी कभी किंग्स एंड क्वीन की तस्वीरें होती थी पत्थरों के ऊपर। ठीक है, और समटाइम्स राजा अपनी विक्टोरियस, राजा की जो विक्ट्री होती थी उसकी डिटेलिंग भी वो इंस्क्राइब कराते थे। देखिए नीचे लिखा कि कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेज ऑफ राइटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफिकल्टीज। अब इन्होंने बोला क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या डिफिकल्टीज आती होंगी इसको लिखने में और इसके क्या एडवांटेज थे पत्थरों पर लिखने की। तो उसके बारे में लिखा है कि देयर वर मेनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट, दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको यह समझना है कि पत्थरों पर लिखने के एडवांटेज क्या थे। एडवांटेज ये थे बेटा कि कई सालों तक उसको मिटाया नहीं जा सकता था। ठीक है, और डिफिकल्टीज ये आती थी कि लिखने में टाइम बहुत लगता था। ठीक, अब देखिए एक इमेज भी बनी हुई है, एक इमेज मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर, उस इमेज पर देखिए ये एक इंस्क्रिप्शन का डायग्राम है। ठीक है, इतिहासकारों को इंस्क्रिप्शन कहीं से मिला होगा, उसने ये चित्र बनाकर रखा हुआ है। नाउ अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ लिखा कि देयर वर मेनी अदर थिंग्स that were made and used in the past, those who study these objects are called archaeologists. ठीक है, तो जो भी व्यक्ति पास्ट की चीजों की स्टडी करता है उसको हम आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं या पुरातत्वविद कहा जाता है, यानी पुरानी चीजों की स्टडी करने वाले विद्वान, उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक, now those who study these objects are called archaeologists. They study the remains of building made of stone and brick, painting and sculpture. They also explore and excavate, dig under the surface of the earth to find tools, weapons, pots, pens, ornament and coins. Some of these objects may be made of stone, other of bone, baked clay or metal. Objects that are made of hard imperishable substance usually survive for a long time. तो ये आर्कियोलॉजिस्ट थे, बेसिकली किन चीजों की स्टडी करते थे कि जो पुराने मकान उनको मिलते थे, ईंटें मिलते थे पुराने मकानों के कई सौ साल पहले के। ठीक है, नीचे खुदाई करके वो चीज़ों को निकालते थे। लाइक बहुत सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया। ठीक है, कुछ टूल्स मिलते थे, वेपन्स मिलते थे, पॉट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स, तो डिफरेंट टाइप की चीज़ें जो मिलती थी उनकी स्टडी करने वाले ही आर्कियोलॉजिस्ट कहलाते थे। ठीक है, अब आप पेज नंबर 6 पर देखेंगे। ठीक है, एक डायग्राम बना हुआ है, एक मटके का डायग्राम बना है। ठीक, ये डायग्राम आपको पेज नंबर 6 पर दिखाई देगा सबसे टॉप में, और नीचे लिखा है लेफ्ट में, अपार्ट फ्रॉम ओल्ड सिटी पॉट लाइक दीज वर यूज्ड अबाउट 4700 ईयर एगो। ये पॉट जो आपको दिख रहा है, ठीक है, उन्होंने ये स्टडी किया कि जो पॉट्स जो हैं लगभग आज से 4700 ईयर एगो यूज किए जाते थे। एंड राइट साइड में जो डायग्राम बना है, यानी आपकी इस तरफ आपको दिख रहा होगा ये डायग्राम, इसमें लिखा है कि एन ओल्ड सिल्वर कॉइन such as this one were in use from about 2500 year ago. In what ways is the coin different from the ones we use today? कॉइन्स के बारे में बताया कि जो कॉइन्स आपको दिख रही हैं ये कॉइन्स आज से 2500 ईयर एगो यूज की जाती थी, और आपसे बोला है कि आज के कॉइन और उस समय के कॉइन में क्या डिफरेंसेस है। तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि आज के कॉइन्स शेप्ड होते थे, यानी गोल शेप में होते हैं। ठीक, छोटे होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, लेकिन ये जो कॉइन है वो टोटली अलग दिख रहा है। आपके पेज नंबर 6 के में जहां पर ये इमेज बनी है, उसी इमेज के नीचे से पैराग्राफ स्टार्ट होता है। उस पर लिखा है कि आर्कियोलॉजिस्ट आल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल, बर्ड्स एंड फिश टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन दैट
इन द पास्ट। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट इन सारे रिसोर्सेज के अलावा, इन सारे स्रोतों के अलावा और भी चीजों को फाइंड करते थे, जैसे बोन्स ऑफ एनिमल, बर्ड्स एंड फिश, की एनिमल के, बर्ड के, फिश के बोन्स को ढूंढा करते थे वो। ठीक है, क्यों ढूंढते थे? टू फाइंड आउट व्हाट पीपुल एट इन द पास्ट, ये जानने के लिए कि पास्ट में जो लोग थे वो एक्चुअली में खाते क्या थे। ठीक है, प्लांट रिमेन्स सर्वाइव फॉर मोर रेयरली। ठीक है, प्लांट्स का सर्वाइव करना थोड़ा सा रेयर था कि प्लांट सर्वाइव कर जाते हैं। इफ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीस ऑफ वुड हैव बीन बर्न, दे सर्वाइव इन अ चैरेट फॉर्म। ठीक है, यदि अनाज के दाने या प्लांट्स के लिखा है कि इफ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीस ऑफ वुड, से लकड़ी के टुकड़े या ग्रेन्स यदि जल जाते थे तो उनके जो जले हुए अवशेष थे वो काफी टाइम तक सर्वाइव कर जाते थे। ठीक है, डू यू थिंक क्लॉथ इज फाउंड फ्रीक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट? क्या आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ क्लॉथ भी फाइंड हुए, कपड़े भी फाइंड हुए? उनके बारे में है हिस्टोरियन दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रेफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन एंड आर्कियोलॉजी। ठीक है, पुरानी चीजों से ये जो हिस्टोरियन थे जिस चीज से स्टडी करते थे उसको सोर्स कहते थे। ये सोर्स का मतलब स्रोत होता है जिनसे हमको पास्ट के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि ऑफन यूज वर्ड सोर्स टू रेफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन एंड आर्कियोलॉजी। ठीक है, आर्कियोलॉजी से, मैन्युस्क्रिप्ट से या इंस्क्रिप्शन से जो भी जानकारी मिलती थी इनको ये स्रोत कहते थे या सोर्स कहते थे। ठीक है, वंस सोर्स आर फाउंड, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवेंचर एज वी रिकंस्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट। ठीक है, यदि कोई इनको चीजें मिल जाती थी, लिखा है कि वंस सोर्स आर फाउंड, यदि एक बार सोर्स को फाउंड कर लिया जाता था, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवेंचर, कि जो लर्निंग था पास्ट के बारे में जानना था वो एक एडवेंचर यानी एक रोचक बन जाता था उनके लिए। एज वी रिकंस्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट। ठीक है, और उसको रिकंस्ट्रक्ट करते थे, फिर से उस पास्ट को गढ़ते थे बिट बाय बिट। नाउ सो हिस्टोरियन एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स। ठीक है, तो इनको एक डिटेक्टिव या एक जासूस की तरह माना गया है। ठीक, नाउ हु यूज ऑल दीज सोर्स लाइक क्लूज टू फाइंड आउट अबाउट अवर पास्ट, कि वो सारे सोर्सेस को एक क्लू की तरह यूज करते थे। ठीक है, हमारे पास्ट के बारे में जानने के लिए। ठीक, थैंक यू सो मच। इसकी जो लिंक है पुराने, इससे पहले वाली जो वीडियोस की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लेंगे। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा इस वीडियो का, उस पर हम पढ़ेंगे वन पास्ट ऑफ मैनी एंड व्हाट डू डेट्स मीन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, आप जरूर उसको देखें। थैंक यू।